विप्रधेनु सुरसंत हितौ लीन मनुज अवतार। भगवान के अवतार का पहला कारण ही विप्र है, ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों से तो भगवान का अनन्य प्रेम है। और उन ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है सुदामा जी। बोले सुदामा जी महाराज की जय हो। 2 अध्यायों में पावन सुदामा चरित को सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाया। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमो। भगवान के गुरुकुल के एक मित्र थे जो 7 पढ़े लिखे, उनका नाम था सुदामा। भगवान जब गुरुकुल में पढ़ने गए उज्जैनी, तो वहां उनके अनेक मित्रों से मित्रता हुई। परम मित्रता सुदामा जी से हुई। और ब्राह्मणों के प्रति भगवान वैसे ही अपना प्रेम भाव प्रकट करते हैं। 1 वर्ष पढ़े लिखे और इतने अंतरंग मित्र थे, कभी कभी सुदामा जी गुरु जी को प्रश्न का जब उत्तर नहीं दे पाते थे तो भगवान भी भूलने का नाटक करते थे, क्योंकि सुदामा जी को दंड मिलेगा तो मुझे भी मिलेगा, इतना प्रेम था। और जब गुरुकुल से पढ़ के आए, सुदामा जी को हृदय से लगाया, कहा हमें निरंतर याद करते रहना। और भगवान के इस सूत्र पर ही आज सुदामा जी अनुकरण किए और निरंतर अपने घर में भगवान के पावन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस पावन नाम 12 महामंत्र को जपते रहते थे। भगवान वापस मथुरा आए और मथुरा से भगवान द्वारिका चले गए। 16,100 विवाह, ये सब आपने सुन लिए। सुदामा जी सुदामापुरी आए और एक ब्राह्मण की कन्या से इनका विवाह हुआ और पत्नी का नाम है सुशीला। बोले सुशीला मैया की जैसा नाम वैसा गुण। सुदामा जी को कहीं सुखदेव जी ने दरिद्र नहीं कहा है। आजकल भजनों में लोग ऐसे ही कोई भजन बना देते हैं, अरे रुको सुदामा दरिद्र नहीं। दरिद्र कौन है? जो सब कुछ मिलके न भजन करे। सुना हूं उमा वे लोग अभागी, सुना हूं उमा वे लोग अभागी। हरि रस त्याग विषय अनुरागी, हरि रस त्याग विषय अनुरागी। कहा हूँ उमा में अनुभव अपना, कहा हूँ उमा में अनुभव अपना। हरि रस त्याग जगत बिनु हरि भजन जगत याहू सपना। कहूँ गावे लोग अभागी, कहूँ गावे लोग अभागी। कैलाश पर्वत में भोलेनाथ स्वयं कहते उमा, हे पार्वती वो अभागे हैं। धन है, वैभव है, बेटा बेटी, नौकर चाकरी, गाड़ी बंगला सब है, पर पुरुषद भजन की नहीं, सत्संग की नहीं, तीर्थ की नहीं। ये तो सब ही छूट जाएगा। क्या ले जाएगा? जो ले जाना था वो किया नहीं। कहा उमा में अनुभव अपना, बिनु हरि भजन जगत यहु सपना। जैसे स्वप्न में बहुत मिल जाता है, आंख खुलते ही सब गायब, वैसे ही जो मानव तन को प्राप्त करके न भजन करते हैं, न समर्पण करते हैं, न सत्कर्म करते हैं, न सेवा करते हैं, ऐसे लोग भाग्यहीन अनेक जन्मों में कष्ट प्राप्त करते हैं। सुदामा जी इस बात को जानते हैं, इतने विद्वान हैं। अगर वो चाहे किसी सेठ के वहां यज्ञ कराएं, राजा के वहां जाएं, क्या ना मिल जाएगा, पर वो जानते हैं जिनको मिला है
उस संपत्ति के भोग में इतने पागल हो गए हैं कि भजन का समय नहीं। खूब भजन करते थे। ब्याह हुआ, पत्नी सुशीला, जैसा नाम वैसा गुण, बड़े ऊंचे खानदान के ब्राह्मण की बिटिया है। सुदामा जी भजन करने में कभी कभी 2-2, 4-4, 6 दिन लग जाते थे। घर में खाने को भोजन नहीं होता था। समय आने पर सुदामा जी के 2-4 बच्चे भी हो गए। अब आज तक तो ठीक चल रहा था। अब जब बच्चा भोजन मांगे तो भजन से थोड़ी पेट भरेगा। भोजन का अपना महत्व है, भजन का अपना महत्व है महाराज। भूखे भजन न होय गोपाला। अब बच्चे भोजन मांगे और पिताजी माला जप रहे हैं। और सुशीला ने कभी महाराज किसी प्रकार से कोई क्रोध नहीं किया। सुशीला माई चाहती, माई के जाती, 2-4 बोरा अन्न लेके आती। खाने पीने की कमी थोड़ी थी पिताजी के पास, परंतु जानती हैं मैं पतिव्रता हूं। पतिव्रत स्त्री देवताओं के द्वारा भी पूजित होती है। और पतिव्रता कौन है? जो पति के सुख में, सुख दुख में दुख का अनुभव करे, जो अपनी इच्छाओं की भी बलि पति की सेवा में दे दे, वो पतिव्रता है। 4-6 दिन तक कभी कभी भोजन नहीं मिलता। सुदामा जी भजन से जगते, 5 घरों में जाते, मिल जाता ले आते, नहीं तो फिर भजन पे लग जाते। एक दिन द्वार पर 4-6 महात्मा आए। कहा, आप सुदामा जी की पत्नी? हाँ महाराज। आप ये टूटी फूटी झोपड़ियां? हाँ महाराज, हमारे स्वामी भजन में ही लगे रहते हैं, यहाँ खाने को नहीं होता, झोपड़ी कहां से बढ़िया बने महाराज। कहा, आपके स्वामी इतने विद्वान, और हमने सुना है द्वारिका नाथ उनके परम मित्र हैं, क्यों न अपने पति को एक बार द्वारिकापुरी भेज दी हो, सारा दरिद्र दूर हो जाएगा। महात्मा निकल गए, मानो भगवान ही प्रेरणा देने के लिए महात्मा के रूप में आए हों। सुदामा जी जब भजन से जगे, कहा महाराज आज 4 दिन हो गया है, घर में चूल्हा नहीं जला है, और ये छोटे छोटे बच्चे जब भोजन मांगते हैं मैं उनको जल पिलाती हूँ और कहती हूँ कि आज एकादशी है, आज एकादशी है। महाराज ये एकादशी कब तक चलेगी? कभी द्वादशी आएगी, अर्थात बच्चे भरपेट भोजन करेंगे। सुदामा जी कहते हैं, अरे भाग्यवान, मैं क्या करूं, मैं बहुत प्रयत्न करता हूं, तुम सबके मन की जैसी नहीं कर पाता। कहते महाराज, हमने सुना है आपके परम मित्र है भगवान श्री कृष्ण। हाँ है, आपने कभी बताया नहीं। महाराज आपको आज तो कोई गली के नेता से भी परिचय है, लोग फोटो खिंचा करके उसको सोशल मीडिया में डालते हैं हमारा परिचय। तो देखिए सुदामा जी के परम मित्र द्वारिकानाथ और अपनी धर्म पत्नी सुशीला माई को भी नहीं बताया। कहा इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या तुम्हारा मन कभी अपने मित्र से मिलने को नहीं करता? इतना कहते ही सुदामा जी का मुख खिल गया। अरे देवी, क्यों नहीं करता है? अपने मित्र से कौन नहीं मिल सकता? पर मैं कहां जाऊं, कहां ढूंढूं उसको? कहा मैं जानती हूं। आस्ते धुना द्वारवत्याम भोजविष्यन्धकेश्वरः अयं हि परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। आजकल द्वारिका नाथ बन के वो द्वारिका में रहते हैं, तीनों लोकों में उनके नाम का डंका बज रहा है। हमारा आप उनके परम मित्र हो, एक बार मिलके तो आइए। आप जाएंगे तो 2 लाभ होंगे। पहला लाभ मेरा होगा और दूसरा लाभ आपका। और सुदामा जी का लाभ क्या है? उत्तम श्लोक दर्शन, भगवान का उनको दर्शन हो जाए। और सुशीला माई का लाभ क्या है? क्योंकि माताएं जानती हैं घर कैसे चलाया जाता है हमारा। अब आज तो सब बढ़िया चल रहा है, सब कुछ, पति भी सेवा में है, पत्नी भी नौकरी में है, सब बढ़िया चल रहा होता है। कहाँ कहाँ पैसे को कहाँ रखे हैं लोगों के पास, ऐसी स्थिति हो गई है कई घरों में। तो परंतु न जप करते, न व्रत करते, न तीर्थ करते हैं, और न कभी परिवार को लेके किसी आश्रम में जाते हैं, तो कैसे जीवन में बदलाव आएगा महाराज? सुशीला माई को घर चलाना है, तो माताओं को घर चलाने की चिंता तो रहती है। तो क्या कहती है, आप जाओगे, आपके मित्र आपको दर्शन देंगे, तो आपको तो संतुष्टि होगी। और मेरा क्या लाभ होगा? दास्यति द्रविणम भूरि
सीदते ते कुटुंबिने। जब आप जाओगे, भगवान हमारी ये सारी स्थिति को जब जानेंगे ना, दाशत द्रविणम भूरी, बहुत सारा धन अन्न वस्त्र देंगे तो हमारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुदामा जी कहते नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मित्र से याचना करने वाला मित्र नहीं होता। कैसा भाव है सुदामा जी का, देखिए, इतने बड़े मित्र हैं और कहते नहीं, प्रेम में मांग नहीं होती है। मैं भजन करता हूं क्योंकि वो भगवान है, भक्त का काम भजन करना है। कहा महाराज जाइए ना, द्वारिका जाओ जी, द्वारिका दिन रात पहाड़ में कुछ न कचकटार लगा दिया पिछाड़ में महाराज। अब देवी जब कहेंगी तो सुदामा जी कैसे नहीं मानना पड़ता है। कभी पत्नी कहे, कभी पति कहे, कभी गृहस्थ चलता है महाराज। और वो अच्छी ओर मोड़ रही है, धर्म की ओर, भगवान की ओर मोड़ रही है, कभी तो धर्म पत्नी है महाराज। अब सुदामा जी कहे कैसे जाऊं, न पहनने को कोई बढ़िया महला ब्रांडेड कुर्ता है, न बढ़िया सी पगड़ी, न माला है, जपने के लिए बहुत बढ़िया माला नहीं, पांव में उपान है, जूता नहीं। कहा भगवान ये साढ़े ठाट बाट थोड़ी ये दुनिया वाले देखते हैं। भगवान तो धन नहीं मन देखते हैं, संपत्ति नहीं सन्मति देखते हैं। और भगवान की एक प्रतिज्ञा है, तू आए पग एक, मैं आऊं पग 60। तू मेरी ओर एक चरण तो बता, मेरी ओर एक चरण तो बढ़ा, मैं तेरे सारे दुखों का निराकरण न कर दूं तो तब कहना। नारद भक्त सूत्र में एक सूत्र है, रक्षा मक्षाम अपेक्षते। भगवान रक्षक हैं पर वो अपेक्षा रखते हैं अपने भक्त से कि वो मेरे पास आने का प्रयास तो करे। महाराज आप जाओ ना, ऐसे ही जाओ, ठीक है सुशीला में जाऊं तो इतने बड़े मित्र से मिलने जाऊं तो कुछ तो ले जाना पड़ेगा। सुशीला माई ने कहा वो भी व्यवस्था कर दी है। या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भरत्रे प्रादादुपायनम। 4 घरों में गई और 4 मुट्ठी चावल और उसके कनके मांग के लाई। क्यों? क्योंकि भगवान जब 4 घर के 4 मुट्ठी चावल देखे तो ये समझे कि सुदामा जी का भरण पोषण एक घर से नहीं होता, बहुत स्थिति डामाडोल है महाराज। भगवान को संकेत इस बात का हो जाए कि हमारे घर में क्या है क्या नहीं है, इसलिए 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लाई और चैल खंडे तान बद्ध्वा, छनी पुरानी एक धोती थी, लपेटा बना के रुमाल जैसी बनाई, 4 मुट्ठी चावल की पोटली सुदामा जी को दे दी। सुदामा जी कहते हैं, अरे भाग्यवान, मैं तुम्हारे देवर श्री कृष्ण से जब मिलूंगा तो तुम्हारा कोई संदेश है? तो सुशीला माई ने आज अपने घर की सारी व्यथा एक निवेदन में निवेदित कर दी। कहा जब मेरे देवर श्री कृष्ण मिले ना तो उनको मेरा एक संदेश देना। और सुशीला माई ने बड़े भाव विभोर बातों में, पद्य में, कवित्व में निवेदन किया। 1 माह 2 पाख में नित्य 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। हे द्वारिकानाथ, मेरे बच्चे भूखे प्यासे जब भोजन मांगते हैं ना, मैं उनसे कहती हूँ आज एकादशी है, एकादशी है। क्योंकि आपसे प्रेम करने वाले, आपको प्राप्त करने वाले, आपको प्रसन्न करने वाले जो परम वैष्णव है ना, वो माह के 2 पक्षों में 2 एकादशी का व्रत रखते हैं। और मेरे घर की तो स्थिति इतनी खराब है, नित्य एकादशी हो, मेरे घर में तो रोज एकादशी है। जब भी बच्चे भोजन मांगते हैं जल पिला देती हूँ, कहती आज एकादशी है बच्चों, आज एकादशी है। हे द्वारिकानाथ, ये एकादशी कब तक चलेगी? कभी द्वादशी आएगी अर्थात मेरे बच्चे भरपेट भोजन करेंगे। मानो ये सब व्यथा उस निवेदन में निवेदित कर दी।
सुदामा जी चलने लगे। दूर नगरी और डगरिया भयंकर। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे सावरिया, आऊं रे सावरिया, कैसे आऊं रे सावरिया, आऊं रे सावरिया। तेरी गोकुल नगरी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, 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 दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चलो कान्हा देर मोहे लागे, धीरे धीरे चलो कान्हा देर मोहे लागे, देर मोहे लागे सवरिया, देर मोहे लागे। आपको भी जाना है द्वारिका। भजन में बड़ी शक्ति होती है और भजन का ही प्रभाव है। 7 दिन कैसे बीत गए। द्वारिका चलना है तो गाना धीरे धीरे चलो कान्हा देर मोहे लागे, धीरे धीरे चलो कान्हा देर मोहे लागे। जल्दी चलो तो हाजी, जल्दी चलो तो छलक जाए गगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात में आओ कान्हा डर मोहे लागे, रात में आओ कान्हा डर मोहे लागे, डर मोहे लागे सवरिया, डर मोहे लागे। रात में आओ कान्हा डर मोहे लागे, रात में आओ कान्हा डर मोहे लागे। दिन में आओ तो हाजी, दिन में आओ तो देखे सारी नगरी। दूर नगरी, दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे सावरिया, कैसे आओ रे सावरिया। तेरी गोकुल नगरी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे, शर्म मोहे लागे सवरिया, शर्म मोहे लागे। सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे। अकेले आऊं तो हाजी, अकेले आऊं तो भूल जाऊं नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सावरिया, कैसे आऊं रे सावरिया। तेरी गोकुल नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, नटवर नागर गिरिधर नागर।
तुम्हारे बिना हाजी तुम्हारे बिना तुम्हारे बिना मैं तो हो गई बावरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आओ रे सावरिया कैसे आओ रे सावरिया कैसे आओ रे गोविंदा कैसे आओ रे गोविंदा तेरी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर बोले भक्तवत्सल भगवान की सुदामा जी महाराज की जय जय श्री राधे। और भजन में बड़ी शक्ति होती है। सुदामा जी निकले, 7 दिन का रास्ता है। पहले दिन यमुना तट पे पहुंचे, भगवान ने देखा थका है, भूखा है, प्यासा है। अगर ये कहीं हताश उदास निराश हो गया तो सोए हुए सुदामा जी पर ऐसी कृपा भगवान ने की। प्रातः काल जब नींद खुली, देखा द्वारिका के महलों के आगे हैं। उठे, स्नान किया, भगवान का भजन किया, लोगों से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? लोग कहते हैं ये द्वारिका नगरी है। फिर सोचते हैं भूखा प्यासा था ना महाराज, भूखे प्यासे व्यक्ति को कहाँ याद रहती है? कहाँ आप हमारे मित्र को पहचानते हो? सुदामा जी बहुत सरल है ना, तो सरलता से लोग मुझसे पूछ रहे हैं। अब समाज में बहुत प्रकार के लोग होते हैं, कोई उपहास भी करता है, कोई वास्तविकता के अनुसार भी चलता है। हाँ महाराज किसको ढूंढ रहे हैं? हमारे मित्र हैं यहाँ के राजा कृष्ण। हाँ महाराज आप तो ऐसे कृष्ण कह रहे हो जैसे कि बिल्कुल आपके सगे संबंध। हाँ महाराज हम तरंग मित्र हैं, साथ पढ़े थे, साथ लिखे थे। कुछ लोग मजाक बनाते हैं, बताओ कहाँ ये कहाँ कृष्ण। पर कुछ अच्छे लोग भी थे, वो जानते थे कि द्वारिका के नाथ के पास अक्सर ऐसे अवधूत ब्राह्मण आए दिन आते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का अवतार, भगवान कृष्ण का अवतार ही ब्राह्मणों के लिए हुआ है। और जो ज्यादा ज्ञानी पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है ना, उसको ज्यादा शान शौकत दिखावे की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि वो जानता है मैंने जिसको प्राप्त करना है उसमें मेरी लगन होनी चाहिए। ये तो सब देहाभिमान जब तक है तब तक आदमी सजता है, धजता है। परंतु एक बात है, जब भगवान की पूजा करो, विशेष करके हमारे कन्हैया को सजने का बड़ा शौक है, और सज धज के बढ़िया करो। अब पार्टी में बढ़िया महंगी महंगी साड़ी, बढ़िया सूट बूट पहन के भगवान की पूजा में दीनता से बैठोगे तो भगवान कहेंगे ऐसे ही दीन रहेगा जिंदगी भर। जब देवियां पूजा करें थोड़ा श्रृंगार से, पुरुष करें सज धज के, क्योंकि हमारे कन्हैया को सजने झजने का बड़ा शौक है। कभी वृंदावन जाइए, वहां बांके बिहारी को लोग बढ़िया बढ़िया माला चढ़ाते हैं। अब जब बांके बिहारी तक नहीं पहुंचते हैं ना, तो खुद ही माला को पहन लेते हैं। बांके बिहारी यहाँ भी तो है। ऐसे हैं भगवान के भक्त। कुछ अच्छे लोग थे, सुदामा जी को समझ गए ये कोई ज्ञानी है, क्योंकि इनका जो मुखमंडल का तेज है बताता है तपस्वी है महाराज। कहानी जितने महल दिखाई दे रहे हैं, किसी भी महल में आप चले जाइए, सब भगवान कृष्ण के हैं। जितनी रानियां उतने कक्ष थे भगवान के, उतने महल सजे हुए हैं। भागवत जी में तो लिखा है कि सुदामा जी सीधे रुक्मिणी जी के महल तक पहुंच गए। परंतु सुदामा और कृष्ण की मित्रता पर अनेक विचारकों ने, अनेक आचार्यों ने, अनेक कृष्ण रसिकों ने अपनी अपनी कथा, अपना अपना भाव लिखा है, व्यक्त किया है। उसी में एक कवि है नरोत्तम दास जी, उन्होंने श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता पर 100 पद्य लिखे हैं। तो जैसे ही मुख्य द्वार पर सुदामा जी जाते हैं, द्वारपाल प्रणाम करता है, महाराज जी प्रणाम। जानता है कि भगवान के द्वार में अक्सर ऐसे विद्वान ब्राह्मण संत अवधूत आते रहते हैं।
महाराज जी कहाँ से आए हैं, किससे मिलना है, अपना नाम ग्राम पता सब बताओ। भगवान किस स्थिति में होंगे, सुधर्मा सभा में कौन सा संवाद कर रहे होंगे, कौन सा कार्य कर रहे होंगे, मैं जाके बताऊंगा और फिर भगवान आपसे मिलेंगे। कहा महाराज जो अपना हाल देख रहे हो ना, यही मेरा परिचय है और मेरा नाम सुदामा है। कुचैलम मलिनम क्षामम द्विजम धमनिशंतनम। मैले कुचैले वस्त्र देखे, पांव में उपानह नहीं देखा, सिर पे पगड़ी नहीं देखी, सुंदर सी कोई झुगलिया नहीं देखी। द्वारपाल गए, द्वारिकानाथ को प्रणाम किए। द्वारिकानाथ प्रणाम। हाँ द्वारपाल बोलिए। कहा आपसे मिलने एक ब्राह्मण देवता आए हैं, आपको अपना मित्र बता रहे हैं। भगवान कहते हैं ब्राह्मणों को रोक करके फायदा क्या है, हमारे से मिलने के लिए ब्राह्मणों का स्वतंत्र मार्ग है, अर्थात कोई प्रतिबंध नहीं है। कहा महाराज हमने देखा कि आप किस स्थिति में होंगे, क्या होंगे, इसलिए निवेदन करने आए हैं। द्वारपाल बताओ कौन है, क्या नाम है, क्या धाम है, क्या गांव है, ये सब बताओ। तब द्वारपाल ने बड़े मनोभाव से जो सुदामा जी की स्थिति है नरोत्तम दास कवि के रूप में अपना भाव व्यक्त किया। शीश पगान झगातन पे प्रभु जानी को आही बसे के ही ग्राम। धोती फटी लपटी दुपटी अर पाह उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ियो जुज दुर्बल देखी रयो चकिसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयालु को धाम बतावत आपुनो नाम सुदामा। सिर पे पगड़ी नहीं है, कोई बढ़िया सी झुगलिया में नहीं है, पाँव में जूता उपाना नहीं है। उनके मुखमंडल को देख के लगता बहुत तपस्वी ब्राह्मण है। बड़ी आकुलता से व्याकुलता से नेत्रों से जल बरसाते हुए करुणा निधान का परिचय पूछता है। लोगों से पूछते पूछते थक गया है। कोई मेरे मित्र कृष्ण से मुझे मिला दो भैया, कोई मेरे मित्र कृष्ण से मिला दो, मैं उसका गुरुकुल का सखा हूं। और अपना नाम सुदामा बताते हैं। और सुदामा नाम भगवान द्वारिकानाथ के कान पे पड़ा। महाराज रानियां श्रृंगार कर रही थी, मुकुट सजा रही थी, बाजूबंद सजा रहे, दुपट्टा। अरे ये सब छोड़ो, भगवान ऐसे दौड़े, कौन सी उनकी संपत्ति होगी महाराज। 7 जोड़ियां एक क्षण में ही द्वारिकानाथ ने पार कर ली। सुदामा सुदामा कहते सुदामा को हृदय से लगा लिए। जो सब उपहास कर रहे थे ना, उनका मुख बंद हो गया। चर्चा करने लगे कि हमारे द्वारिकानाथ कितने उदार हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस की नाही। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल श्री राम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जिसका कोई नहीं मेरे गोविंद उस पे उसके होते हैं। ऐसा विश्वास जगाना पड़ता है हमारा, जिसके अंदर ऐसा विश्वास है कि मेरे प्रभु है, प्रभु उससे ऐसे ही मिलते हैं। वो कभी संत के रूप में मिलते हैं, कभी
विद्वान ब्राह्मणों के रूप में मिलते हैं, कभी माता पिता के रूप में मिलते हैं, और सदा उसका संशय, उसके क्लेश को दूर करते हैं। हृदय से लगाया, लेके आए, अपने सिंहासन पर बैठाया। भगवान रानियों को इशारा करते, मुझे क्या देखियो, जाओ ना। द्वार पर ब्राह्मण आया। जब ब्राह्मण आए तो सबसे पहले उसके चरण का प्रक्षालन करना चाहिए। फलम कपिला दाने कार्तिक्याम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम पांडव श्रेष्ठ विप्राणाम पाद शोधने। घर में जब वेद पाठी विद्वान ब्राह्मण आए तो सबसे पहले उसका चरण धोइए, क्योंकि ब्राह्मण के चरण धोने का वो पुण्य है जो ज्येष्ठ पुष्कर में कार्तिक के महीने कपिला दान करने का होता है, वो पुण्य प्राप्त होता है। रानियां सोने का गड़ुआ, गंगा जल, सोने की परात ढूंढने गई महाराज। अब रानियां ही हुई हो, उनको क्या पता कहाँ क्या है। देर लग गई, मेरे करुणा निधान से कहाँ रुकने का है महाराज। सुदामा जी के चरणों से मस्तक देखा, चरणों में बिवाइयां पड़ी हैं महाराज, छाले पड़े हैं, फपोले पड़े हैं, उनमें कांटे हैं, उनमें कंकर है। भगवान थोड़ा सा हाथ क्या लगाए महाराज, रक्त के साथ वो बाहर निकल आता है, कंकड़ पत्थर आदि। फिर भगवान अपनी मर्म चिकित्सा कोमल स्पर्श करते हैं। सुदामा जी को ऐसा लगता है जैसे कोई घाव पर कोई चिकित्सक वैद्य मलम लगा रहा हो, ठंडी दवा दे रहा हो। और उसकी जो अनुभूति सुदामा जी की हो रही है ना, सारा शरीर आनंदित रोमांचित। सुदामा जी की बड़ी दयनीय स्थिति जब भगवान ने देखी, कहा महाराज इतनी दयनीय स्थिति है, ऐसे बिहाल बेवायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोरे। आयो महा दुख पायो सखा तुम, आय इते न गिते दिन खोले। कहाँ रहे आज तक, कभी मेरी याद नहीं आई। सुदामा जी मन ही मन करते हैं, जब याद करी तभी तो याद का उल्टा क्या होता है, दया। जब याद करी तभी तो आज आपकी दया का पात्र बन रहा हूं महाराज। याद करने का ही परिणाम है कि आज सारी जीवन की थकान, कष्ट, पीड़ा दूर हो गई तेरे मर्म स्पर्श से। रानियां परात लाए, जल लाए। भगवान ने कहा पुण्य कर्म में देर नहीं करना चाहिए। अपने दोनों हाथों को परात बना लिया। सुदामा जी की दीनहीन स्थिति को देख करके करुणा निधान के दोनों नेत्र गंगा यमुना बन गए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। किमने न कृतम पुण्यम अवधूते न भिक्षुणा, श्रिया हीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। सारी सुधर्मा सभा अलर्ट हो गई, सावधान। भगवान जिस ब्राह्मण के चरण में बैठे हो तो उस ब्राह्मण को कोई दरिद्र कहेगा महाराज। त्रिलोकीनाथ जिसके चरणों में है, हाथ पात्र बना दिए, नेत्र गंगा यमुना बना के सुदामा के चरण पखार दिए। रानियां परात लेके आ रही है, जल लेके आ रही है। उस जल में चरणोदक को रखा, कहा इसको हमारे महलों में अभिषेक करो। इसका ये ब्राह्मण के चरणोदक है, बार बार नहीं मिलते। सारी सभा सावधान। कितने भाग्यशाली है सुदामा जी। रुक्मणी आदि रानियों ने देखा भगवान चरण सेवा कर रहे हैं, स्वयं महाराज सुंदर चंवर लेकर के सुदामा जी को शीतल शीतल हवा देने लगी। लक्ष्मी जिनकी सेवा में हो, त्रिलोकीनाथ जिनके चरण में हो, वो कितना भाग्यशाली व्यक्ति होगा। और ये ऐसे ही नहीं मिलता महाराज, ये उस भजन का, उस समर्पण का, उस प्रेम का, उस त्याग का परिणाम है।
वो संपत्ति के पीछे नहीं, भगवान की भजन की सन्मति की ओर गए, धन की ओर नहीं, मन भगवान की ओर लगाए, उसी का ये परिणाम है। आज सुदामा जी बैठे, बड़ा संकोच हो रहा, भगवान समझ गए। सुदामा जी का हाथ पकड़ा, सीधे रुक्मिणी जी के कक्ष में ले गए। रुक्मिणी जी के पलंग में बैठा है, स्वयं सुदामा जी के चरण दबाने लगे। कहा, मित्र जब से आए हो बड़ा संकोच कर रहे हो, और ये क्या ऐसे हाथ चिपका के रखा है महाराज? अब वहां तो पोटली थी ना चावल की, जब भगवान का वैभव देखा मन में संकोच हो गया। कहाँ 56 भोग 33 व्यंजन और कहाँ 4 मुट्ठी चावल मैं दूंगा, लोग मेरा उपहास करेंगे। अरे भगवान धन नहीं निर्मल मन देखते, निर्मल मन जन सो मोहि, पावा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहम भक्ति प्रहृतो वसनामि प्रयतात्म। भगवान कहते जो तेरे पास है वो दे, शर्त है देने में प्रेम होना चाहिए, अकड़ नहीं होनी चाहिए। 5 रुपए का सिक्का चढ़ाया भगवान की मूर्ति में, टन की आवाज आई, वो प्रेम है महाराज? उस सिक्के कोई मेरे सर पे आपके सर पे मारे, जो दो उसको प्रेम से दो, श्रद्धा से दो, भाव से दो। मैं नहीं, आपका दिया है, त्वदीय वस्तु गोविंदो तुभ्यम में समर्पण। आपने दिया तभी तो मैं सब कर रहा हूं, नहीं तो हमारी इतनी हैसियत कहां थी प्रभु? ऐसा समर्पण भाव रखे। सुदामा जी से भगवान कहते हैं जब से आए हो महाराज, हाथ जो है चिपकाया हुआ, कहता है कन्हैया 7 दिन चल के आया हूं। भगवान कहते हैं अच्छा चले पांव से हो, और महाराज समस्या हाथ में है। कहा, हम सब समस्या का निदान करना जानते हैं। भगवान और सुदामा जी अपनी आपस की बातें, बचपन की बातें करने लगे। अब जब बचपन के मित्र मिलते हैं ना महाराज, तो और लोग क्या जानते हैं क्या बात हो रही है। हम भी जब अपनी जन्मभूमि कभी जाते हैं, अपने पुराने मित्र मिलते हैं, तो बचपन की बातें करते, और व्यक्ति क्या जाने महाराज। भगवान आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, रानियों के कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, ये गुरुकुल की बातें कर रहे हैं, साथ खाने की बात कर रहे हैं, चने की बात कर रहे हैं। अब सुदामा जी जब से आए बड़े संकोच में हैं, तो भगवान ने थोड़ा सा उनका मन बदला, डाइवर्ट किया। अपि ब्रह्मन् ब्रह्मकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञा भार्योढ़ा सदृशी नवा। भगवान ने देखा हाथ चिपका रखा है, चुबाने की इसकी पहले की आदत है, थोड़ी सी बात बदली जाए। कहा, सुदामा जी जब हम पढ़ते थे ना, तुम जोगी बाबाओं की बात ज्यादा करते थे, परिव्राजकों की, महंतों की, संतों की बात करते थे। संत महंत हो या गृहस्थ में आ गए हो। जब इतना कहा ना, तो सुदामा जी की मुख में थोड़ी सी मुस्कान आई। ब्याह किया नहीं किया? सुदामा जी कहते, अरे कन्हैया भैया ब्याह किया है, तेरी भाभी है, और तेरी भाभी का नाम है सुशीला, और तेरे 3-4 बच्चे हैं। तो भगवान कहते, भाभी जी तो खाली हाथ भेजेगी नहीं। सुदामा जी कहते, अच्छा, पूरी पोल पट्टी खोलने के चक्कर में ये सारी बात कह रहा है। कहा, सुदामा जी छुपाने की आदत गई नहीं। गुरुकुल में थे, गुरु माता ने खाने को चने दिए, दिन में वर्षा आ गई, बड़े पेड़ की ओट में आप, दूसरी ओट में मैं, सारे चने कट कट करके खा गए। जब मैंने पूछा, सुदामा जी कट कट क्या कर रहे हो, तो आपने क्या उत्तर दिया था पता है? मैं ब्राह्मण हूँ, एक ही धोती पहनी है, वर्षा हो रही है, ठंड लग रही है महाराज, इसलिए दांत कटकटा रहे हैं। और सारे चने तब तो चुपचाप खा गए थे, परंतु मेरी भाभी का दिया अकेले छुपा नहीं सकते। और भगवान ने इत्थम विचिन्त्य वसना चीरबद्धान द्विजन्मनः स्वयं जहार किमिदिति इति पृथक कंडुला। भगवान जैसे बाज पक्षी झपटा मारता है ना पोटली की ओर, लपके पोटली को खींचा, पुरानी छनी पुरानी धोती पे बदी थी, कपड़ा फट गया, चावल नीचे गिरे। भगवान ने पहली मुट्ठी खाई, मनी मन अपनी महामाया और विश्वकर्मा जो देवताओं के मुख्य अभियंता है निर्देश किया, जाओ द्वारिका के जैसे सारे ठाट बाट वाले महल सुदामा जी, हमारी भाभी, हमारे भतीजाओं के लिए बनाओ। सुदामा जी को रहस्य का पता भी नहीं लगा। दूसरी मुट्ठी खाई, फिर जो है
जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने लगी तो उस समय रुक्मिणी माता ने हाथ पकड़ लिया। महाराज ये क्या कर रहे हो? और रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा, इतना ही कहा गया है, अर्थ अलग अलग है। एक आचार्य कहते हैं भगवान तो 56 भोगते हैं, 30 व्यंजन खाते हैं, कच्चे चावल खाएंगे तो पेट गड़बड़ भी हो सकता है ना महाराज। या ब्राह्मण जब कोई वस्तु को दे तो कभी अकेला नहीं खाना चाहिए, मिल बांट के प्रसाद, जैसे आप पूजा के बाद प्रातः काल मिल बांट के खाते हो। महाराज अकेले खाओगे, इतना बड़ा परिवार है, इनको भी तो दो। या मन ही मन आपने भगवान की अपनी भगवत्ता का परिचय दे करके हे द्वारिकानाथ आपने सुदामा जी को सब लुटा दिया, तीसरी मुट्ठी में भी सब कुछ लुटा दोगे तो 56 करोड़ इनका क्या होगा? जो भी है सुदामा जी के दिए हुए चावल भगवान ने बड़े भाव से खाए, खूब सेवा हुई, 56 भोग, 33 व्यंजन, जो 4 दिन अच्छी मीठी बातें। अब सुदामा जी कहते हैं भैया देख अब वापस जाने का समय आ गया है, तेरी भाभी इंतजार कर रही होगी। तो भगवान कहते ठीक है महाराज, कोई नहीं, आप कल सुबह जाएंगे। और प्रातः काल हुआ, सुदामा जी ने स्नान संध्या भजन किया। दारुक सारथी से भगवान कहते हैं रथ तैयार रखो। सुदामा जी जाएंगे मन ही मन, क्यों? क्योंकि वो महाराज बन गए, महाराज ऐसे थोड़ी जाएंगे, ये मन ही मन कह रहे हैं। दारुक सारथी द्वार पर रथ सजा के तैयार किए हैं। और सुदामा जी को लगता है सारथी से कुछ कहा है तो रथ में माल पानी भी कुछ होगा, पर वहां एक मुट्ठी चावल भी नहीं रखा है महाराज। सुदामा जी संध्या पूजन किए। अब जब जाने की बारी आई, भगवान कहते ऐसे कैसे जाओगे? ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण घर में आए और आशीर्वाद न देवे कैसे चलेगा? रुक्मिणी को बुलाया, महाराज जी को प्रणाम करो। सत्यभामा को बुलाया, जाम्बवती को बुलाया, मित्रविंदा को बुलाया, सत्या को बुलाया, कालिंदी को बुलाया, एक एक करके सब आई। सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पतिप्रिया भव। 2 4 10 20 तक तो आशीर्वाद में खूब जोश था। अब महाराज भव भव भव, अब जब 100 200 हो गए, सुदामा जी कहते महाराज अरे मेरे कन्हैया भैया ये सब कौन है? कहा महाराज बस आशीर्वाद तो आपकी बहुएं हैं। अरे कितनी है? बस महाराज आप गिनती करते रहो, आशीर्वाद देते रहो। अब भव भी नहीं होता, भव अब कितना आशीर्वाद देगा? 16,108 है महाराज। 100 200 तक तो सुदामा जी हिम्मत बढ़ाए। अब कहा बताइए कन्हैया भैया सच्ची सच्ची बताई है कितनी? कहा महाराज नजर न लगे 16,108 ही है। अच्छा ही है, चलो कोई नहीं। सुदामा जी सोचते हैं अगर आशीर्वाद देते रहा तो ब्राह्मणी वहां देखे रह जाएगी, यहाँ गोविंदाय नमो नमो। कहा तू इन सब का जो है पति है, तू ही मेरी चरण में आके आशीर्वाद ले। भगवान तो यही चाहते थे हम ब्राह्मणों के शरण में रहे। ऐसो को उदार जगमाही, भगवान को आशीर्वाद दिया। भगवान द्वार तक छोड़ने आए। कहा जब हमारी भाभी को मिलो ना तो एक संदेश उनको जरूर देना। जो सुदामा जी संदेश लाए थे, आज भगवान ने उसका प्रत्युत्तर किया। कहा जब मेरी भाभी सुशीला मिले तो उनको मेरा एक संदेश देना। बड़ा भाव गर्भित संदेश है। होनी थी जो हो गई, अब न एकादशी होय, और भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी हो। अब एकादशी का व्रत अर्थात बच्चे कभी भूखे प्यासे नहीं रहेंगे और रोज तुम्हारे घर में द्वादशी का उत्सव होगा। 56 भोग, 33 व्यंजन होंगे। अपने भाव में ये सब व्यक्त कर दिया। सुदामा जी को रथ में बैठाया, गले से लगाया। सुदामा जी ने देखा अगल बगल कुछ भी नहीं है। मनी मन सोते 4 मुट्ठी चावल थे, 4 दिन का खाना पीना कुछ होता, इससे ये भी गया, चलो कोई नहीं। फिर सुदामा जी क्या सोचते हैं, क्योंकि संत की सोच ही अलग होती है। मनी मन सोचते हैं क्वाहम दरिद्र पापीयान, क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन,
ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। कहा मैं इतना निर्धन, कोई मुझे पूछता भी नहीं था, और इतने बड़े द्वारिकानाथ ने भैया भैया करके बड़ा भाई मान के हृदय से लगाया, चरण पखारे, रानियों ने सेवा करी, इतना सम्मान दिया, ये कम है क्या महाराज? और मनी मन सोते जिन लोगों को दिया वो कितना भजन कर रहे होते महाराज। जब तक नहीं होता हाथी जोड़ने में रहते महाराज, और जब हो गया तो देने वाले कोई भूल जाते हैं। सुदामा जी कहते हैं अच्छी बात है, नहीं दिया, बहुत बढ़िया किया। और देखा जाए सुदामा जी तो कुछ चाहते भी नहीं थे, चाहती कौन थी? माता सुशीला। दास्यति द्रविणम भूरि कहा था ना, सुशीला माने आप जाओगे बहुत सारा धन आदि मिलेगा, वो तो सब दे दिया वैभव। सुशीला जी रानी बन गई हैं, पुत्र राजकुमार बन गए हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, 56 भोग हैं, हाथी घोड़े महल खजाने भरे हुए हैं। और सुदामा जी क्या चाहते थे? उत्तम श्लोक दर्शन, मुझे भगवान का दर्शन हो। और भगवान तो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं, जो जो मांगता है उसको। सुदामा दर्शन मांगते थे, अपने को दे दिया। भाभी सुशीला धन ऐश्वर्य मांगती है, उनको वो दे दिया, गले से लगाया, इतना सम्मान मुझे दिया, ये कम है क्या? और रथ में बैठे और जब पहुंचे अपनी नगरी में महाराज, वहां झोपड़ी की जगह बड़े बड़े महल बने हुए हैं। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ हमारी टूटी झुपड़िया, मंदिर भवन खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे, अब घबरा गए। फिर सोचते हैं राजा ने महल बना दिया, अब राजा ही है महाराज, कौन उसको रोक सकता है? मेरी अनुपस्थिति में आया होगा, अब राजा को कौन रोक सकता है, कौन विरोध कर सकता है? पर मेरे वो चीजे 2-4 बच्चे, वो 1.5 हड्डी की मेरी वो ब्राह्मणी, वो कहाँ गई? इतने में सुशीला आ गई, महाराज जी की जय हो, महाराज जी की जय हो। अब सुदामा जी तो बच्चों को ढूंढ रहे, कुटिया को ढूंढ रहे हैं, तो उनको ये पता नहीं कि महाराज जी की जय हो कौन कह रहा है। और सुदामा जी को क्या लगता है यहाँ के राजा की रानी होगी, ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए आ गई महाराज। सुशीला कहती है महाराज जी क्या हुआ? आप इसे कह रही हूं 4 दिन अपने मित्र से मिलने क्या गए, अपनी ब्राह्मणी को भूल गए। मैंने ही कहा था आपसे जाओ जाओ, क्यों कहा होगा? और जब सुदामा जी ने सुना ये तो अपनी ब्राह्मणी सुशीला का के वचन है, उसकी बोली है, और जब देखा, अरे सुशीला तेरी 2-2 चुटीला, अरे कहा तू ऐसे फैलाए बाल, ये सब कहा। आपके जाते ही भगवान द्वारिकानाथ ने अपने परिकरों को भेजा, बिल्कुल कहा कि द्वारिका के जैसे महल बनाओ। अब आप यहाँ के राजा, हम यहाँ की रानी, ये आपके बच्चे, अब रोज जाओ जाओ का झंझट नहीं होगा महाराज। सुदामा जी हक्के बक्के रह गए, आकुल व्याकुल हो गए, दोनों नेत्रों से जल बरसाने लगे। नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। अरे कन्हैया क्या तू मुझे अपने से अलग करना चाहता? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सुशीला बहुत समझाती है महाराज, अरे महाराज क्यों करते हुए, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, प्रसाद का त्याग नहीं करते। नहीं, वो मुझे अपने से अलग कराना चाहता है ताकि धन संपत्ति ऐश्वर्य में मैं डूब जाऊं, उसको भूल जाऊं। नहीं नहीं, सुशीला माई ने बहुत समझाया है। तब सुदामा जी के कितने उदार मना है, कहा महाराज आप राजा हो? कहा ठीक है मैं राजा हूं, और राजा अपने मन की करता है ना। हाँ महाराज जो आप कहोगे। कहा ठीक है, मेरे को तो मेरा कन्हैया चाहिए, और आपको ये सब संसार का भोग चाहिए। आज से कम मांगने का झंझट तो गया महाराज। संत कहते हैं अपनी मूल प्रकृति सुदामा जी ने नहीं छोड़ी। उस राजमहल में भी सुंदर कुटिया बनाई और उसी में भजन में लग गए। कहा कन्हैया मेरी लागी लगन को कभी मत तोड़ना, निरंतर ऐसे ही भजन करते रहो। और इस कथा के द्वारा हमें भी भगवान से ऐसा ही मांगना चाहिए कि हमारी लगन आप में बनी रहे। प्रभु मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु मेरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मेरी लागी
चाहता है कि भगवान से हमारी लगन लगी रहे, सब चाहते हैं ना, तो कहना तो पड़ेगा ना, यही कृपा बनी रहे। लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया ओ कान्हा मेरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तुम्हारे भरोसे कान्हा खेती बोई, 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 मेरे भरोसे मत छोड़ना हो कान्हा, मेरे भरोसे मत छोड़ना, कन्हैया तू कान्हा मेरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना। वीराधे तुम्ही मेरे सेठ हो, तुम्ही साहूकार हो, तुम्ही मेरे सेठ हो, तुम्ही साहूकार हो, तुम्ही कान्हा सेठ हो, तुम्ही साहूकार हो, तुम्ही कान्हा सेठ हो, तुम्ही साहूकार हो, तुम्ही साहूकार हो, तुम्ही साहूकार हो, ब्याजों पे ब्याज मत जोड़ना हो कान्हा, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। वीराधे दोनों हाथ से ये उदासी छोड़ो, नहीं मिलेगा मौका, ये मस्ती बार बार नहीं मिलने वाली। श्री राधे नदिया गहरी नाव पुरानी, नदिया गहरी नाव पुरानी, ये संसार एक गहरी नदी है और धीरे धीरे शरीर पुरानी नाव जर्जर हो रहा है, जर्जर नाव बन रही है। अपनी भक्ति कृपा से इसको भव सागर से अंततः पार कर देना, यही प्रार्थना है। नदिया गहरी नाव पुरानी, नदिया गहरी नाव पुरानी, नदिया गहरी नाव पुरानी, कान्हा नदिया गहरी नाव पुरानी, नाव पुरानी, नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना हो कान्हा, बीच भंवर
गाइए। गोविंदा भज गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंदा भज गोपाला, भज गोविंदा भज गोपाला, भज गोविंदा भज गोपाला, भज गोविंदा भज गोपाला, कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, भैया को पाना भैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना, भैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, भैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना, भैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोले भक्तवत्सल भगवान की, सुदामा जी महाराज की। दोनों हाथ उठा के जय जय श्री। ऐसी भक्ति मस्ती बनी रहनी चाहिए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ऐसी मन की लगन लगी रहनी चाहिए। घर का काम करो, ऑफिस का काम करो, विद्यालय का काम करो, जो काम मिला है बस ये भगवान की ही सेवा है। और जब भगवान की सेवा को साक्षी मान के काम करोगे, अपराध से बच जाओगे। अनीति अधर्म टेबल के नीचे की कमाई से भी बच जाओगे। क्या करोगे ऐसी अनीति अधर्म की कमाई से? किसी की पीड़ा की कमाई घर लाओगे, संतान दुखी हो जाएगी। इसलिए भजन को ही धर्म बनाओ। जहां रहो भजन करते रहो, अच्छी बात करो, अच्छे लोगों का संग करो। यही भागवत का मूल उपदेश है, मूल सूत्र है। भजन को ही धर्म बनाओ, भोजन बनाओ, कर्म करो, सेवा करो, बस नाम लेते रहो। कलयुग में इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। ऐसे सुदामा जी भजन करते करते भगवान को प्राप्त हो गए।